राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं समाप्त कर कर इस धरा से जाने वाले हैं और इसलिए भगवान कृष्ण की विरह से पांडव व्यथित हो रहे हैं। वे निश्चय करते हैं कि परीक्षित को राज्य सौंपकर और वे अब वन की ओर निकल जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 15वें अध्याय का प्रारंभ होता है। अथ पंचदशोऽध्यायः। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग को निकल जाना, स्वर्ग सिधारना। सूत जी महाराज आगे की कथा सुनाते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पन्दं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो गए थे, उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक व्यक्ति दुखी हो और उसको कोई प्रश्न पूछने लगे, उसके दुख का कारण पूछने लगे, तो ये तो जैसे जले में कोई नमक छिड़क दे ऐसी हालत हो जाती। पहले से वो दुखी है, शांत उसका मन नहीं है, अपने मन को शांत रखने के प्रयास में लगा हुआ है, अपने आप को शांत बनाए रखने में लगा हुआ है, और उस बीच कोई उसको कुरेद रहा है, उसके दुख का कारण ही पूछ रहा है। यद्यपि उसके मन में उसकी सहायता करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ समय तो यही लगता है कि चुपचाप हमें थोड़ी देर छोड़ दे अकेले में तो ज्यादा सुकून मिलेगा। ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हो रहा है। 7 महीने द्वारका में रहने के बाद अर्जुन लौटे हैं। कृष्ण भगवान के वियोग में पहले से दुखी हुए हैं। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज जी के मन में कई शंकाएं चल रही थीं, अपशकुन उन्हें दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वे भी चाहते थे कि अर्जुन से द्वारका के सब हालचाल मिल जाएं, अर्जुन के दुख का कारण मिल जाए। ऐसे में बार बार वे अर्जुन से प्रश्न करके अर्जुन के दुख को और बढ़ा दे रहे हैं। शोकेन शुष्क द्वदन हृत्सरोजो हत प्रभ विभुम तमेवानुध्यायन नाशक्नोत प्रतिभासितुम। शोक से अर्जुन का मुख और उसका हृदय कमल दोनों सूख गए हैं, चेहरा फीका पड़ गया है। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे हैं कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर उनके पास देने की सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन इतने दुखी हैं, भगवान में ही उनका ध्यान केंद्रित है।
ऐसे में जब आपका ध्यान कहीं और लगा हो और कोई प्रश्न पूछ ले तो कई बार तो हम प्रश्न ही नहीं सुनते हैं कि उसने पूछा क्या, क्या कहा आपने, ऐसी हमारी पहली रिएक्शन होती है। तो हमारा ध्यान ही नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि हम तो कहीं खोए हुए रहते हैं। अर्जुन भी कृष्ण विरह में ऐसे व्यथित हैं कि सारा ध्यान जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में सहयोग किया है उसी पर रहता है। भगवान के साथ बिताए हुए वे आनंददायक जो पल हैं उनकी स्मृति में ही वे रहते हैं। द्वारका से लौटने पर सारा ध्यान तो द्वारका में ही लगा हुआ है, भगवान के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में युधिष्ठिर जी महाराज उनसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनकी ओर अर्जुन का ध्यान नहीं है। कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिनां रजनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ्य कातरः। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी ही प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे उन्हीं की याद अर्जुन को आ रही है। अगर हमें कोई बड़ा प्रिय होता है और किसी वजह से हम उससे दूर हो जाते हैं तो उसकी याद हमेशा आती रहती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको भी अपने प्रियजनों की याद उनसे दूर होने पे आती होगी। तो ये स्वाभाविक सी बात है, अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भगवान उनके सखा हैं, सुहृद हैं। उनके कहने पर भगवान ने सारथी बनना तक स्वीकार कर लिया था। और जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गए थे, शोकग्रस्त हो गए थे, तो भगवान ने उनके गुरु की भी भूमिका अदा की थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने रिश्ते भगवान के साथ अर्जुन के हैं और इस कारण बड़े प्रिय भगवान के अर्जुन हैं और अर्जुन के लिए भगवान बड़े प्रिय हैं। पूरा ध्यान अर्जुन का भगवान पे ही लगा रहता है और यही तो एक सच्चे भक्त की निशानी है कि जीवन के हर समय में उसको भगवान की स्मृति बनी रहती है, भगवान में ही उसका ध्यान रहता है। जब अर्जुन भगवान के पास से लौटे हैं तो भगवान के साथ बिताए हुए पल वे सारे अर्जुन को याद आ रहे हैं। रथ हाँकने टहलने आदि के समय जो भगवान के साथ मित्रता हुई थी, अभिन्न हृदयता हुई थी और जो प्रेम से भरे हुए व्यवहार उन्होंने एक साथ किए थे, उन सब की याद अर्जुन को आ रही है। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रज मित्याह बाष्प गदगदया गिरा। और जब ये सब यादें अर्जुन को बार बार आ रही थीं तो बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोक रखा था। ऐसा है जैसे दुख के कारण आंसू निकलने ही वाले हैं लेकिन हम आंसुओं को रोके बैठे हैं। ऐसे ही भगवान की वियोग की पीड़ा में जो अर्जुन का दुख है उसको वो छुपाना चाह रहे थे, अपने शोक के वेग को रोके हुए थे, फिर भी हाथ से नेत्रों के जो आंखों से आंसू गिर रहे थे उनको हाथ से पोंछ ले रहे थे और फिर रुंधे हुए गले से वे भगवान तुल्य उनके जो बड़े भाई हैं, महाराज युधिष्ठिर हैं, उनके द्वारा किए हुए प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मेह प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन बोले कि हे महाराज, मेरे ममेरे भाई, मेरे अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ठग लिया गया हूं महाराज। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण भगवान ने मुझसे छीन लिया है। अब मेरा पराक्रम मेरे पास नहीं रह गया, भगवान ने उसको छीन लिया मुझसे। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष
मृतकः प्रोच्यते यथा। एक बड़ी गंभीर बात अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं। कहते हैं कि जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, अगर इस शरीर से प्राण निकल जाए तो जीवन लीला समाप्त, फिर तो मरा हुआ आदमी है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार अप्रिय दिखने लगता है मुझे। भगवान का एक क्षण का वियोग भी संसार को नीरस बना देता है, संसार को अप्रिय बना देता है। ये अर्जुन की हालत है। भगवान के वियोग के बाद संसार में उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यत संश्रयाद द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुमर्दनां तेजोरतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। ये भगवान की विरह में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द हैं। एक भक्त के अपने भगवान के प्रति उद्गार हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। जब द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर अर्जुन पहुंचे थे तो जो वहां पे राजा आए हुए थे उनके तेज को समाप्त कर दिया था अर्जुन ने। ये भगवान के आश्रय से ही संभव हो पाया था, भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया था। अर्जुन कहते हैं कि धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद कर दिया था मैंने मछली की आंख पर निशाना मारा था। इस प्रकार मैंने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया था। अपने जीवन के उन पलों को याद कर रहे हैं अर्जुन जिनमें भगवान ने सहयोग किया था। भगवान की कृपा से जो कार्य सिद्ध हुए थे, आज उन कार्यों को एक बार फिर से अर्जुन याद करते हैं। द्रौपदी से जो अर्जुन का विवाह हुआ, अर्जुन राजा द्रुपद के घर पहुंचे, वहां पे उन्होंने मछली की आंख पर निशाना मारा। ये सब भगवान की कृपा से हुआ, द्रौपदी उन्हें प्राप्त हो गई। यत सन्निधावहुमा खांडवमग्नयेदा मिंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भयो हरन प्रतपतयो बलिमध्वरेते। अर्जुन कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि मात्र से, उनके मेरे साथ होने मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को भी अपने बल से जीत लिया। अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की, जिससे आप अपने अश्वमेध यज्ञों को कर सके। हमारे जीवन में ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इन सब के पीछे केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा मात्र थी, उनका आशीर्वाद ही था। यत्तेजसा नृपशिरोंघ्रिम हन्मखाथे आर्योनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्याः हेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरेते। अर्जुन कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके ये जो छोटे भाई भीमसेन हैं, ये उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध कर सके। जरासंध का वध भीम ने किया। उनके पास बड़ी शक्ति है, बड़ा पौरुष है, बड़ा बल है, लेकिन ये सब भगवान के ही द्वारा प्रदान किया गया है। इसके पीछे का कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। कहते हैं कि उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध भीमसेन कर सके। और तदंतर उन्हीं भगवान ने
उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। यह भी भगवान की कृपा से ही संभव हो सका। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे जिससे आप इन अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कर सके। ये सब हम जो कर सके ये भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा है, भगवान की ही करुणा है, भगवान की ही कृपा है। एक भक्त के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, अच्छी घटनाएं हो, बुरी घटनाएं हो, उन सब के पीछे वो अपना पौरुष नहीं समझता। उन सब के पीछे उसको भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। भगवान की ही महिमा, भगवान का ही गुणगान करते हुए वे अपने जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को भगवान को समर्पित कर देते हैं। पत्न्यास्तवाधिमख कृतल मख कृलप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारु कबरम कितवै सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यैस्त स्त्रियो कृत हते स विमुक्त केसाः। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने ऊपर की हुई कृपा का एक और उदाहरण देते हुए अर्जुन भगवान को याद करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केसों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर दी। उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोल देने पड़े। एक स्त्री को जिन्होंने अपमानित किया, उनकी स्वयं की सभी स्त्रियां अपमानित हो गईं, विधवा हो गईं, उनके सभी सौभाग्य समाप्त हो गए। ये भगवान की कृपा थी अपनी शिष्या, अपनी प्रिय द्रौपदी के ऊपर। उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला उन सभी से लिया जिन्होंने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को पांडवों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की जब जब कृपा रही है, उन सभी पलों को याद करके भगवान के धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान का स्मरण भगवान की भक्ति ही है। जब जब भगवान की याद आए तो वही वास्तविक भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं और भगवान की याद ही नहीं आ रही है। एक भक्त अपने सभी कार्यों को करते हुए भी भगवान को याद करता रहता है। जब उसके कोई कार्य सिद्ध होते हैं, उनको भी भगवान की कृपा का ही आशीर्वाद समझता है, और जिन कार्यों में उससे चूक हो जाती है, सिद्ध नहीं हो पाते हैं, उनके लिए भी भगवान का आभार व्यक्त करता है कि आपकी बड़ी कृपा थी कि मैं अपना 100% इसमें दे पाया। सफलता नहीं मिली तो नहीं मिली, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा भगवान की स्मृति में रहते हैं। उनको संसार की और किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी भोग और ऐश्वर्य के पदार्थ की कभी चिंता नहीं रहती। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। उनका तो बस यही मूल मंत्र जीवन का होता है। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।